हरे कृष्णा। सो हम लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन पे चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम। चैप्टर 1 यही है। इसका तीसरा जो लक्षण है शुद्ध भक्ति करने से, ये जो तीसरा लक्षण है उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि हैप्पीनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो सुख है वो तीन प्रकार का सुख रूप गोस्वामी बताते हैं। भौतिक सुख, और ब्रह्मानंद का सुख, और भक्ति का सुख। ये तीन अलग अलग प्रकार के सुख हैं। भौतिक सुख को जड़ानंद भी बोलते हैं। जड़ मतलब मैटर, डल मैटर, तो जड़ानंद बोला जाता है। और ब्रह्मन मायावाद जो निराकारवाद का सुख है उसको ब्रह्म सुख बोलते हैं, ब्रह्मानंद। और और फिर अल्टीमेटली भक्त्यानंद है। कृष्ण का, या प्रेमानंद भी इसको बोलते हैं, कृष्ण प्रेमानंद, भक्ति आनंद, या सेवानंद, कृष्ण सेवानंद। ये तीन प्रकार के सुख है। इसका एनालिसिस करके अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा। तो लेकिन जो भौतिक सुख है वो सबसे तुच्छ होता है, वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट। और भौतिक सुख भी क्या होता है, मोड ऑफ गुडनेस में रियलाइज होता है, सत्वगुण में रियलाइज होता है। जो पाप कर्म करते हैं वो वास्तव में भौतिक सुख से भी वंचित रह जाते हैं। उनको तो केवल भौतिक दुख मिलता है। भौतिक सुख उन लोगों को मिलता है जो सात्विक होते हैं, जिनके मन और इंद्रियां संयमित होती हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और अच्छी आदतें होती हैं, पुण्यवान होते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं। लेकिन भावना ये रहती है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये भावना रहती है। तो उसको उनको भौतिक सुख मिलता है। सो इस प्रकार से। लेकिन जो आध्यात्मिक सुख है वो इससे कई गुना ज्यादा होता है। सो हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम प्योर डिवोशनल सर्विस इज द हाईएस्ट। सर्व इन तीन प्रकार के सुखों में सबसे ज्यादा सुख है शुद्ध भक्ति करने का जो सुख है वो सबसे ज्यादा होता है। और इसका प्रमाण क्या है? सबसे सिंपल सा सीधा सा प्रमाण है, प्रूफ है कि जो शुद्ध भक्ति का सुख, के सुख का एक बूंद भी जो प्राप्त कर लेता है, तो इस भौतिक संसार के भौतिक सुख का जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का सुख है उसको भी, उसको तुच्छ लगने लगता है, इनसिग्निफिकेंट लगने लगता है, उसको भी आसानी से त्याग देता है। ये गिव्स अप इट इमीडिएटली। इसके प्रमाण के रूप में श्री यामुनाचार्य हुए, भरत महाराज हुए। ये दोनों राजा थे। भरत महाराज से पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हुए। लेकिन भक्ति के आनंद का सुख, भक्ति का जो सुख है उसको प्राप्त करने की लालसा थी उनके हृदय में। तो वो इच्छा मात्र में उनको इतना विरक्ति आ गया कि पूरे पृथ्वी का जो पोजीशन है चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उसको त्याग दिए। उस भौतिक सुख को त्याग के वो निकल गए और भगवान के भजन में लग गए, उस दिव्य भक्ति के आनंद को प्राप्त करने के लिए। एक ये प्रमाण है। दूसरा प्रमाण यामुनाचार्य है। यामुनाचार्य जो है वो पहले राजा थे, तो बहुत भौतिक सुख को प्राप्त किए हुए थे। लेकिन बाद में शुद्ध वैष्णव से मिलते हैं, अपने गुरु से, और फिर भक्त बनते हैं, भक्ति मार्ग में शुद्ध वैष्णव बनते हैं। तो फिर वो अपना रियलाइजेशन बताते हैं, यद अवधि मम कृष्ण पदार चेत कृष्ण पदार बिंदु। जब जब मैं इस प्रकार से कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ, उनकी सेवा में लगा रहता हूँ, तो उसमें जो दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, तो उस वक्त अगर कभी मेरे मन में पिछले मेरे जीवन के, भौतिक जीवन के कुछ भौतिक उच्चतम प्रकार का भौतिक सुख, यानी स्त्री के साथ भोग करने का जो भौतिक सुख, उसका भी अगर विचार आ जाता है, तो मेरा मुंह जो है बिल्कुल अटपटा सा हो जाता है, और मैं उसको इमीडिएट उस थॉट को, उस विचार को त्याग देता हूँ। क्यों? क्योंकि विघ्न आ जाता है। कृष्ण के चरण कमलों का सेवा और स्मरण में जो दिव्य आनंद मिल रहा था, तो अचानक से वो भौतिक सुख दिमाग में आया, मन में आता है, तो उसमें जो भक्ति का आनंद है उसमें विघ्न उत्पन्न होता है। तो इसलिए वो भौतिक सुख के जो विचार हैं उसको भी त्याग देते हैं। तो एक ये दूसरा प्रमाण है। ऐसे अनेकों अनेकों प्रमाण है। यहाँ पे तीसरा प्रमाण हरिदास ठाकुर को ले सकते हैं। हरिदास ठाकुर भगवान के दिव्य नाम जप करने में, शुद्ध नाम जप कर रहे थे ऑफ कोर्स। तो शुद्ध नाम जप करने में इतना उनको दिव्य आनंद मिल रहा था कि एक बार तो रामचंद्र खान करके एक व्यक्ति हुआ जो ईर्ष्या रखता था हरिदास ठाकुर के प्रति। उसने उस शहर की सबसे सुंदर वैश्या को भेजा आधी रात को उनका पतन कराने के लिए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, वो विचलित नहीं हुए। वो वैश्या ट्रांसफॉर्म हो गई और वो भी शुद्ध भक्त बन गई। 3 दिन ऐसे आते रहे। ये कथा विस्तार से हमने ऑलरेडी चर्चा किया है। फिर दूसरी बार स्वयं साक्षात दुर्गा देवी आती हैं उनको टेस्ट करने के लिए, लेकिन वो भी फेल हो जाती हैं। फाइनली दुर्गा देवी भी हरिदास ठाकुर की डिसाइपल बन जाती हैं, उनसे हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त करते हैं। तो ये प्रूव करता है। और हरिदास ठाकुर उस वक्त ऐसा नहीं कि बहुत वृद्ध थे, ही वॉज क्वाइट अ यंग डिवोटी, बहुत यंग
नौजवान युवक थे, फुल ऑफ एनर्जी एंड वेरी हैंडसम। सब सारा अपॉर्चुनिटी था भोग करने का, बट स्टिल उनको कोई प्रेरणा नहीं मिली कि मैं भोग करूं, एंजॉय से इंद्रियां तृप्ति में लगूं, और वो केवल हरिनाम जप करते रहे, उसी में दिव्य आनंद की प्राप्ति हो रही थी। तो ये तीसरा एक प्रूफ मिलता है। हाँ। वहीं दूसरी ओर भक्ति के अलावा कोई अन्य आध्यात्मिक मार्ग में भी अगर कोई होता है, तो वहां पे चांसेस रहता है कि उसका पतन हो सकता है। जैसे महान महान योगी भी हैं जिनका पतन हो चुका है, महान महान ऐसे ज्ञानी भी हुए। और कर्मी जो कर्म योग में हो, वो तो खैर भौतिक सुख के लिए कर्म करते हैं, तो उनका तो अलग ही एग्जाम्पल हो गया। लेकिन जो ज्ञान मार्ग में है या योग मार्ग में है, तो वो लोग भौतिक सुख को छोड़ते हैं, अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से संयमित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्योंकि भक्ति के आनंद को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए जैसे ही कोई भौतिक सुख का प्रलोभन आता है, स्पेशली सेक्स प्लेजर का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो उनका भी पतन हो जाता है। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्ति के मार्ग में एक बार स्थापित हो गया है, तो हाईएस्ट काइंड ऑफ मटेरियल प्लेजर, जो सबसे उच्चतम कोटि का भौतिक सुख है, वो भी उस भक्त को विचलित नहीं कर पाता है। हाँ। और तो कोई बोलेगा ये तो प्रभु जी, ये तो बहुत महान महान भक्तों के आपने एग्जाम्पल दे दिए, हरिदास ठाकुर इत्यादि। तो अभी हम तो उतने महान नहीं। नहीं, लेकिन हम महान हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। भक्ति का कार्य महान है। हमको बस एक ही कार्य करना है, और शुद्ध भक्ति मार्ग में अपने आप को स्थापित करना है। उसके बाद बाकी का जो सिम्टम्स है, लक्षण है, इफेक्ट है, जो रिजल्ट है, वो शुद्ध भक्ति के कारण मैनिफेस्ट होता है अपने आप ही। तो आज भी, हाँ, ऐसे ऐसे भक्त हैं जो पूरी तरह से ये सब चीजों से मुक्त हैं। उनको कोई इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेना देना नहीं होता है। अभी हम जैसे हम लोग तो बहुत अब बिगिनर्स हैं, हम लोग स्टार्ट किए, तो हम अगर स्टार्ट करने में भी, इफ वी आर ऑल्सो एबल टू फॉलो स्ट्रिक्टली फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, यही हमको यही ज्यादा, यही जो चीज है बहुत कॉन्फिडेंस देता है। क्योंकि अगर शुरुआत कर रहे हैं, हम अभी शुद्ध नाम पे नहीं पहुंचे हैं, वी आर ट्राइंग, स्टिल वी आर ट्राइंग टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, हरे नाम जप करने का हम प्रयास कर रहे हैं, फिर भी जो है चार नियम पालन कर पा रहे हैं, कोई पाप नहीं करते हैं। तो अगर हम ये कर सकते हैं, तो उन भक्तों का क्या कहना जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे हैं, शुद्ध नाम जप कर रहे हैं, जिन्होंने कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लिया है। तो देर इज नो पॉसिबिलिटी ओनली कि वो कभी उनका पतन हो सके, या वो किस दिव्य आनंद को अनुभूति करते होंगे जब बद्धावस्था में, जब हृदय हमारा अशुद्ध है, अभी भी हम साधना भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति करके प्रयास कर रहे हैं अपने आप को शुद्ध भक्ति तक लाने के लिए। तो उस साधन भक्ति के स्टेज में ही, भाई साधन भक्ति को करते हुए इतना आनंद मिलता है, इतना रस है इसमें, कि मन हमारा इस प्रकार से इंद्र तृप्ति के लिए विचलित नहीं होता है। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा इच्छा नहीं आता करिए हम भी बहुत पढ़े लिखे थे, आज हम भी अगर भौतिक जगत में होते तो खूब पैसा कमा रहे होते, ऐसा एक बार भी थॉट नहीं आता, विचार नहीं आता है। तो ये साधन करने की अवस्था वाले साधक भक्तों का ये अगर स्थिति है, इतने इस स्तर पे जा सकते हैं, तो साधन करके जो शुद्ध हो चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं, शुद्ध भक्ति मार्ग में स्थित हो चुके हैं, तो उन भक्तों की क्या स्थिति होगी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसलिए भक्ति का जो आनंद है, वो सब सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसलिए बताया गया था, हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम प्योर डिवोशनल सर्विस इज द हाईएस्ट बिकॉज इट इज इटर्नल। और ये सनातन रहता है, हमेशा रहता है। द हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम मटेरियल परफेक्शन और अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ टू बी ब्राह्मण इज inferior because it is temporary. There is no preventing one's falling down from material happiness, and there is even every chance of falling down from the spiritual happiness derived by identifying oneself with the impersonal Brahman. तो भक्ति का जो आनंद है, शुद्ध भक्ति के स्तर में जो स्थित हो जाते हैं, वो सनातन है, और वो सब सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके तुलना में जो सुख है, भौतिक सुख या ब्रह्मानंद का सुख, अपने आप को टू आइडेंटिफाई वन सेल्फ, टू बी वन विद द ब्रह्मन, वन सेल्फ टू बी ब्रह्मन, आत्मा निराकार ब्रह्म। हाँ, ये मायावाद मिसकंसेप्शन का जो सुख प्राप्त होता है, वो भी इंफीरियर होता है भक्ति के सुख से, और वो भी टेम्परेरी होता है। ये भौतिक सुख तो वो टेम्परेरी होता ही है, व्यक्ति को पतन करा देता है बारंबार। लेकिन ये जो ब्रह्मानंद का जो सुख है, वो भी व्यक्ति वास्तव में व्यक्ति को पतन कराता है। ब्रह्मा जी इसके बारे में बोलते हैं, आरूह्य कृच्छ्रेण ततो पतंती अधा, ही अगेन फॉल्स डाउन बिकॉज ऑफ युष्मदंग्रया, अनादृत युष्मदंग्रया, भगवान के चरण कमलों का अनादर करने के कारण। So it has been seen that great Mayavadi impersonalist sannyasis, very highly educated and almost realized souls,
may sometimes take to political activities or to social welfare activities। ये देखा गया है। ब्रह्मानंद के सुख की बात कर रहे हैं कि यहाँ तक कि कभी कभी जो बहुत ही बड़े बड़े मायावादी सन्यासी होते हैं, जो बहुत ही विद्वान होते हैं और ऑलमोस्ट सेल्फ रियलाइज भी होते हैं, वो सेल्फ रियलाइज आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि कभी कभी वो भी उनका पतन हो जाता है और वो भी समाज सेवा के कार्य में लग जाते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, आके नेता बन जाते हैं, है ना, पॉलिटिक्स में आ जाते हैं या समाज सेवक बन जाते हैं। तो जो ऐसे सन्यासी, हाँ, जो कि आध्यात्मिक मार्ग को छोड़ करके या तो पॉलिटिक्स में आते हैं या तो समाज सेवा करते हैं, दे आर नोन एज फॉलन सन्यासीज, उनको पतित सन्यासी बोला जाता है। दैट मीन्स दे कुड नॉट रियलाइज द स्पिरिचुअल हैप्पीनेस परफेक्टली। लेकिन भक्त के साथ कभी ऐसा नहीं होता है। जो अगर भक्ति शुद्ध भक्ति मार्ग में स्थित है उसका कभी पतन नहीं होता है। ही विल नेवर बिकम अ पॉलिटिशियन और सोशल वेलफेयर एक्टिविटी करने वाला व्यक्ति कभी नहीं बनता है। ही ऑलवेज रिमेन अ हम्बल सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। वो हमेशा कृष्ण का दास बनता है, कृष्ण का सेवा करता रहता है निरंतर, क्योंकि उसमें उसको दिव्य आनंद मिलता है, वास्तविक आनंद मिलता है और सनातन आनंद मिलता है और सर्वश्रेष्ठ आनंद मिलता है, इसलिए उसमें फिक्स हो जाता है वो। उस वहां से, उस स्थिति से उसका कभी पतन नहीं होता है। लेकिन वही मायावादी जो होते हैं, जो ब्रह्मानंद का सुख प्राप्त कर भी लेते हैं, तो उनका पतन होने का चांसेस रहता है वहां से भी, क्योंकि वो भी टेम्परेरी है। इस बात को यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है। सो द रीजन इज दैट दे एक्चुअली डू नॉट derive any ultimate transcendental happiness in the impersonal understanding, and therefore must come down to the material platform and take to such mundane affairs। ये कारण है, क्योंकि वो भौतिक इंद्रिय के तृप्ति को तो छोड़ देते हैं, लेकिन कब तक बिना सुख के रह पाएंगे। मायावाद विचारधारा निराकारवाद में ब्रह्मन अपने आप को ब्रह्म से रियलाइज करने में जो है वास्तविक जो आनंद है वो नहीं प्राप्त होता है, अल्टीमेट ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस नहीं प्राप्त हो पाता है, इसलिए उनको वापस से भौतिक सुख जो है खींच लेता है। हाँ, तो ये मंडेन अफेयर्स, भौतिक स्तर पे आकर के समाज सेवा का जो कार्य है, ये भी वास्तव ये इंद्रिय भोग ही है। इसको बोलते हैं सूक्ष्म रूप में, क्योंकि ये समाज सेवा वगैरह करके व्यक्ति नाम कमाना चाहता है। सो द डिजायर टू गेट नेम एंड फेम इन दिस वर्ल्ड, इस भौतिक संसार में लोकप्रियता को प्राप्त करना, इसको इसको जो है बोला जाता है, दिस इज अ सटल फॉर्म ऑफ सेक्स लाइफ। ग्रॉस सेक्स लाइफ इज टू यूनाइट विथ सम वुमेन, हाँ, बट जो सटल सेक्स लाइफ है, दैट इज टू गेट नेम फेम एडोरेशन, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, विच इज मोर डिफिकल्ट टू ओवरकम। इसको और कठिन कार्य होता है। कोई संन्यास ले सकता है, ब्रह्मचारी सन्यासी बन सकता है, ग्रॉस लेवल पे अवॉइड कर सकता है इस सेक्स लाइफ को, बट उसके अंदर भी ये डिजायर रह जाती है कि ये मेरे फॉलोअर्स हैं, दीज आर माई फॉलोअर्स, ये मेरा इतना नाम है, मेरा इतना मेरे मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ। तो ये एक डिजायर रह जाती है। तो ये इसमें कौन फंसता है? जो भक्ति के आनंद को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है, तो फिर इधर आके वो फंस जाता है। तो ये जनरली मायावादियों के साथ होता है। दैट्स वाई वी सी, हम लोग देखते हैं कि कई मायावादी सन्यासी इस प्रकार से फिर बहुत लोकप्रियता या नेम फेम को पाने के लिए एक्टिव हो जाते हैं और अपना जो जो स्टार्ट किए थे बिगनिंग कि आध्यात्मिक मार्ग में, निवृत्ति मार्ग में, संसार से पूरी तरह से मुक्ति का, तो वहां से भटक जाते हैं। और ऐसा ही होता है योगियों के साथ भी। ये तो ज्ञानी का हो गया, इसी प्रकार से योगी भी होते हैं जो योग साधन शुरुआत तो करते हैं अब परमात्मा रियलाइजेशन करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते हैं, मन और इंद्रियों को संयमित करने लग जाते हैं, फिर जैसे जैसे सिद्धियां मिलने लग जाती हैं, देन द डिजायर पॉप्स अप। तब उनके हृदय में वापस इच्छाएं निकलना प्रारंभ हो जाती हैं कि लेट मी ऑल्सो बिकम फेमस इन दिस वर्ल्ड, मुझे भी प्रसिद्ध बनना चाहिए। देखो वो व्यक्ति तो, उसके पास तो ज्यादा सिद्धियां नहीं है, वो बस थोड़ी सी कुछ सिद्धियों को दिखा करके देखो लाखों फॉलोवर बना रहा है। और मैं यहाँ पे पहाड़ में अकेले हिमालय में बैठ के योग कर रहा हूँ, मेरे पास तो ज्यादा सिद्धियां हैं और मुझे कोई नहीं जानता है। तो चलो, फिर वो जाता है, समाज में आता है और फिर ऐसे कार्य करता है ताकि लोकप्रिय हो जाता है। तो ऐसे लोग लोकप्रिय हो जाते हैं, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं। लेकिन इसको बोला गया है दैट ही हैज फॉलन डाउन फ्रॉम द पाथ ऑफ योगा। ये पतित भ्रष्ट योगी के लक्षण होते हैं, गीता में और बताते हैं। So there are many instances, especially in India, where these Mayavadi sannyasi descend to the material platform again. But a person who is fully in Krishna consciousness will never return to any sort of material platform। लेकिन जो कृष्ण शुद्ध रूप में जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, भक्त है, वो कभी भी भौतिक स्तर पे नहीं आएगा।
He always remain on the platform of eternally serving Krishna with love and devotion. कृष्ण को सेवा करने के लिए जो जरूरत पड़ता है, जिस जगह पे जाना पड़ता है, जैसी स्थिति जो करना है वो करता है, कभी उसका पता नहीं होता है. So however alluring and attracting they may be, he always knows that no material welfare activities can compare to the spiritual activity of Krishna consciousness. जैसे जो शुद्ध कृष्ण भावना भावित भक्त होते हैं, तो उनके समक्ष ऐसे अल्यूरिंग अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज क्यों ना आ जाएं, माया के प्रलोभन, बहुत अलग अलग प्रकार के प्रलोभन आने पर भी वो कृष्ण भक्त पूरी तरह से भली भली भांति शुद्ध चेतना में होने के कारण जानता है कि ये सब मटेरियल जो अल्यूरमेंट्स हैं, भौतिक जो प्रलोभन है, सुख के जो आकर्षण है, ये सब टेम्परेरी है, इसका कोई अर्थ नहीं. आई हैव नथिंग टू डू विद ऑल दिस थिंग, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं. माई ओनली बिजनेस इज टू सर्व कृष्णा. ये इस बात पे वो पूरी तरह से स्थित होते हैं. ठीक है. सो हम लोग यहीं पे विराम करेंगे. किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं इसी भौतिक सुख के बारे में, और हैप्पीनेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में कल हम लोग और चर्चा करेंगे थोड़ा. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. यस, कोई प्रश्न है? मेरा ऐसा है जैसे कि आपने बताया, जो अपने को भौतिक डिजायर्स आते हैं या लस्ट या जो भी एक्सवाइटेड चीजें हैं, तो उनको हम ओवरकम कैसे करें ताकि अपने तो माइंड में ना वो हेडक ना बने और अपने को उसका ज्यादा आकर्षित भी ना करे, तो हम उससे दूर कैसे रह सकते हैं इतना? वेरी गुड। If you can develop pure form of Krishna consciousness, you can immediately avoid it. शुद्ध कृष्ण चेतना विकसित अगर कोई कर लेता है, शुद्ध कृष्ण चेतना में इतनी शक्ति है कि कोई व्यक्ति हर प्रकार के इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं से मुक्त हो सकता है. ये इतना शक्तिशाली है. बट प्रभु जी, जब हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं कुछ चीजों पे, फिर भी ऐसा लगता है लोगों को कि हम उनसे अलग हो रहे हैं, उस चीज को क्या करना चाहिए उस टाइम पे? नहीं, एक्सटर्नली आप ऐसे भौतिकवादी की तरह व्यवहार करिए. भौतिक समाज में जब हम रहते हैं, भौतिकवादी लोगों के साथ रहते हैं, तो बाहरी रूप से भौतिकवादी की तरह व्यवहार करना चाहिए. हाँ, लेकिन इंटरनली वन शुड बी फिक्स्ड एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा. ये है. महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी की यही इंस्ट्रक्शन थी. यानी कहने का मतलब ये है कि आप जब भक्तों के सर्कल में नहीं है, या ऐसे कोई, यहाँ तक कि रिलेटिव भी क्यों ना हो, अगर वो भक्त नहीं है, भौतिकवादी विचारधारा उनके उनकी, तो उनके सामने अपने हृदय के जो कृष्ण कॉन्शियस जो विचारधारा है, उसको मत व्यक्त करिए कि आप केवल कृष्ण का सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण को समर्पण करना चाहते हैं, कोई इंद्रिय तृप्ति आपको नहीं चाहिए, भौतिक संसार में जो है कोई मतलब का नहीं. तो ये सब विचारधारा जो होती है, आप हार्ट शेयरिंग केवल भक्तों के साथ करना चाहिए, वो भी ऐसे भक्त जो इसके साथ ट्यूनिंग, जिसका फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है. अगर कोई ऐसा भक्त है जो भौतिक सुख करने प्राप्त करने के लिए ललायत है, तो वो भी नहीं समझेगा ये सब चीजें. और जो भौतिकवादी जो भक्त नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे. तो उनके साथ उनका हाँ में हाँ करने का, हाँ वो तो चाहते ही हैं. जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं या ऐसे धर्म के पालन करने वाले लोग जो धर्म का पालन करते हैं भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, तो वो तो केवल भौतिक चीजों के लिए ही प्रेरित करेंगे. तो उनको केवल यस 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 बोलने का लिप से, और अंदर क्या बोलने का, कहना नो पड़ा क्या हो गया? नो नो. बता। हाँ बता रहा हूँ, आप सुनिए तो उधर सही. आ। राहुल पाल प्रभु बोल रहे हैं बता. ध्यान से सुनिए, बताते जा रहा हूँ मैं. ठीक है अंश प्रभु, समझ गया ना? जी प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा. और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे.